हेलो बच्चों। तो आज से हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है 9, 10, 11, 12 सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड सभी के लिए हमारे द्वारा एक चैनल स्टार्ट किया गया है यूट्यूब पे फिजिक्स टच के नाम से, जिसमें हम सब्जेक्ट कवर करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी कई सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें मैथ है, रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह भी रहेंगे। तो हम आपको फिजिक्स में आज टॉपिक बताएंगे। पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है, जो कि मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। और हम फिजिक्स आपको एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाएंगे, जिसमें हम ये दावा रखते हैं कि आपको एकदम स्टार्टिंग से फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे, आपको एकदम एडवांस तक ले जाएंगे, जीरो टू हीरो। आपको हम जीरो से हीरो बना देंगे फिजिक्स में। जहां आपको फिजिक्स का भी नहीं पता होगा, वहां हम आपको एकदम हीरो बना देंगे फिजिक्स में। तो आइए हम फिजिक्स पढ़ने से पहले किन किन बातों को जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है स्टडी एवरी डे। आप क्या है, डेली पढ़िए। अगर आप डेली पढ़ते हैं तो डेली पढ़ने से आपका क्या होगा, कोई चीजें लगा एक ही बार में आपको नहीं समझ में आती हैं। तो अगर आप डेली रिवाइज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे सब कुछ पता होने लगेगा। और दूसरा पॉइंट हमारा होता है रीड टेक्स्ट बुक, यानी कि आप कोई अच्छी सी फिजिक्स की किताब ले लीजिए, एडवांस बुक। तो उससे आप क्या करना, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेन बात होता है, सब लोग कहते हैं कि लेक्चर ले लो मेरा, यूट्यूब पे देख लो क्लास, या फिर मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि कहीं से आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है। जो किताबें होती हैं उनको पढ़ के समझना बहुत अच्छी बात होती है। आप लोग किताबों से पहले सीखिए, पढ़ के उसके वर्ड को समझना सीखिए। एनसीईआरटी हो गई, एडवांस बुक वगैरह हो गई, तो उसको टेक्स्ट बुक से आप पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो उसको वर्ड को समझेंगे। जब वर्ड को समझेंगे, जब आपको क्लास में टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो उसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये होता है रीड टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक को पढ़िए। रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास, रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास। आप जो है रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास, आप क्लास आने से पहले टेक्स्ट बुक को पढ़ें। जैसे आपके पास कोई किताब है फिजिक्स की, आप क्लास में, जैसे आज टॉपिक चलने वाला है किरचॉफ का नियम, यानी कि किरचॉफ लॉ अगर चलने वाला है उस दिन, तो आप किरचॉफ लॉ को एक दिन पहले ही अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ के आइए। जब आप पढ़ के आएंगे तो आप अपने क्लास में देखेंगे कि जो सर टॉपिक बता रहे हैं उसमें से आपको कुछ टॉपिक समझ में आएगी। तो आप उस पे आप पूछ सकते हैं सर से, सर ये आगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, उस पे आप पूछ सकते हैं। तो रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास, क्लास के पहले आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। अटेंड क्लास एक्टिविटी। अटेंड क्लास एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? अटेंड क्लास एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप क्लास में आइए। आपकी एक्टिविटी क्लास में कैसी है? जब आप बुक से पढ़े रहेंगे और क्लास आने से पहले टेक्स्ट बुक पढ़े रहेंगे और कहीं से भी पढ़े रहेंगे, तो आपका जो एक्टिविटी होगी क्लास में, वो सब बच्चों से अलग होगी। आप सब बच्चों से अलग क्वेश्चन करेंगे सर से। जैसे हमारा ओम्स लॉ होता है V = IR, तो V = IR। आप सर से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि यहाँ पे R क्या है, व्हाट इज R, व्हाट इज I, व्हाट इज V। ये सब आप क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हैं क्लास में। तो अटेंड क्लास एक्टिविटी, आप क्लास में एक्टिविटी को अटेंड कीजिए। फिर अगला पॉइंट क्या है, सॉल्व एग्जांपल एनी टू करेक्ट वे। आप एग्जांपल को सॉल्व कीजिए करेक्ट वे में। अगर आप एग्जांपल को करेक्ट वे में सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपके पास बुक है, आपने बुक खोल लिया, सर ने आपको चैप्टर उस दिन पढ़ा दिया, मान चलिए करंट का चैप्टर है, आपको पढ़ा दिया गया। करंट में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं ना। आप प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन को खोलिए, उसमें एग्जांपल और सोल्यूशन भी दिया रहता है। एग्जांपल का सोल्यूशन दिया रहता है बुक में। आप सोल्यूशन को क्या करिए, सोल्यूशन को आप ऐसे हाथ रख के ढक दीजिए। उसके बाद एग्जांपल को देखिए, क्या वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उस क्वेश्चन के मीनिंग को समझिए और अपने माइंड में उसको लगाना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे आपको कुछ चीजें याद आने लगेंगी कि यहाँ पे क्या चीजें कैसे सॉल्व होंगी। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है, फिर आप पेन उठाइए, पेन से कॉपी में सॉल्व करिए। अगर फिर भी नहीं आपको समझ में आ रहा है,
तो जो आप उसको ढक कर रखे हैं हाथ से सॉल्यूशन को एक बार हाथ हटा कर देखिए और फिर से कोशिश करिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये होता है हमारा क्या, एग्जाम्पल को सॉल्व करने का तरीका। अगला पॉइंट आता है सॉल्व प्रॉब्लम मोर। जब आपने देखा सोल्यूशन वाले को, आपने करके देख लिया एग्जाम्पल को और वो सॉल्व हो गया, फिर आप आ जाइए जो कठिन क्वेश्चन रहे उसको सॉल्व करिए। आप उसको भी सॉल्व करिए और धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे उस थ्योरी से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का आप क्वेश्चन सोल्यूशन देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, गूगल से देख सकते हैं, आप क्रोम पे भी देख सकते हैं। तो हमारे द्वारा एक चैनल है यूट्यूब पे फिजिक्स टच, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको उसके माध्यम से हमारे साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो कि एक आसान भाषा में समझाए जाएंगे। तो आज से हमारी कक्षाएं स्टार्ट है, यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज से हमारे सारे लेक्चर जो होंगे इस YouTube चैनल पे अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ के और अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक हमारे पास कोट होता है, ये देखिए जो लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास जो होता है एक मनुष्य को निरंतर अगर अभ्यास करता है तो उसको एक अच्छे मार्ग पर ले जाता है, सफल बनाता है उसके हर एक जीवन में। अगर आप कोई भी कार्य धीरे धीरे लगातार कंटिन्यू करेंगे तो एक दिन आपको वो बहुत बड़ा फल देगा। इसीलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बच्चों आज से हमारी ये क्लास है, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हमारे टीम से जुड़े रहिए। आज से आप लोगों को इसी वे में, इसी अच्छे तरीके से, इससे भी अच्छे कॉन्सेप्ट आपको हमारे इस YouTube चैनल पर हमारे द्वारा और हमारे टीम के द्वारा, हमारे सारे सर लोगों के द्वारा आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो जिसमें हम सब क्लास 9 का भी पढ़ाएंगे, 10 का भी पढ़ाएंगे, 11 और 12 यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड सबके लिए जुड़े रहिए और ऐसे कॉन्सेप्ट लेते रहिए। जय हिंद।